180 रनों से हरा दिया है। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था, केवल एक हार्दिक पांड्या को छोड़कर, जिन्होंने इच्छा शक्ति भी दिखाई इस मैच में लड़ाई मोल लेने की। एक मैच जिसने हार्दिक पांड्या को हार्ड हिटर पांड्या बना दिया। एक मैच जिसने क्रिकेट की दुनिया को एक नया विलन दे दिया। एक ऐसा मैच जिसने भारत को एक नया फिनिशर दे दिया। आज कहानी उस मैच की है जिस मैच का पूरी दुनिया दीवानी बनी पड़ी थी। ये मैच दो ऐसे टीमों के बीच थी कि लोग ना चाहकर भी इस मैच को देखने के लिए बेताब थे। साल 2017 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान को लगने लगा था कि भारत अब हमारे मुट्ठियों में है। एक ऐसा मैच जब बेटे पाकिस्तान अपने बाप से जीतकर खुशियों की गुहार लगा रही थी, जब इंडियन प्लेयरों के घरों में पत्थर बरसाए जा रहे थे। एक ऐसा मैच जिसके बाद भारतीय फैंस प्लेयरों की मूर्तियां जला रही थी। मेट्स, तो चलिए वीडियो की असली रोमांच की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आते हैं अजहर और फखर जमान। पहले 3 ओवर में तो पाकिस्तान ठीक ठाक खेल रही थी कि अगली ओवर में ही जस्सी के गेंद पर फखर जमान का एज लगता है और फखर जमान आउट हो जाते हैं। लेकिन ठहरो, किस्मत ने फखर का साथ दिया और गेंद नो बॉल में बदल जाती है। फिर क्या था, यहाँ से ही शुरू होती है मैच की असली लड़ाई। इसके बाद फखर जमान और अजहर ने मिलकर भारत के गेंदबाजों पर इस कदर टूट पड़े थे जैसे मानो कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे पड़े। भारत के एक गेंदबाज मोहताज बन गए थे पाकिस्तान के इन 2 शेरों के सामने। ना ही विराट की कप्तानी काम कर रही थी और ना ही विकेट के पीछे खड़े कप्तान कूल की दिमाग काम कर रहा था, और ना ही जस्सी की तेज दर्रार गेंदें विकेट निकाल पा रही थी, और ना ही जड्डू और अश्विन की चालाकी काम कर रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर रखा था। अगर इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो यह है कि आज किस्मत भी इन दोनों बल्लेबाजों के साथ थी। पहले के 116 गेंदों में इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड कर चुका था, जिसमें अजहर के 56 गेंदों में 46 तो वही किस्मत वाला फखर 53 गेंदों में 41 रन बना चुका था। इसके बाद भी अजहर 61 गेंदों में नाबाद अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है, तो वही फखर भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इन्होंने भी महज 60 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब भारत के एक गेंदबाज फीके नजर आ रहे थे। अब कैसे इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप को तोड़ी जाए, अब करे तो करे क्या, आखिर गेंदबाजी किसके हाथ में थमाया जाए, ये सारी चीजें अब भारतीय टीम को सता रही थी कि तभी अश्विन की गेंद और बुमराह की रफ्तार भरी फील्डिंग और अजहर का रन आउट। पहले सफलता तो भारत को मिल चुकी थी, लेकिन फखर जमान जो कि काबू में नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बाउंड्रीज फखर के बल्ले से आ रहे थे। और इतना ही नहीं, महज 92 गेंदों पर ही फखर अपना बेशकीमती शतक भी पूरा कर लेते हैं। एक नो बॉल के साथ फखर ने मैच का सीधा रुख ही पलट दिया था। लेकिन वीडियो का जो मकसद और जो कहानी है वो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पारी के 34वें ओवर में फखर जमान का एक खूबसूरत सा पारी समाप्त होती है द लेजेंड हार्दिक के हाथों, और फिर इसके बाद बाबर के 46 रन तो वही हफीज के नाबाद 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी के बाद पाकिस्तान का स्कोर 338 रनों तक पहुंच जाती है। अब भारत को बनाने थे 339 रन। अब भारत के सामने फाइनल जैसे मैच में 339 रनों की पहाड़ जैसा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरती है टीम इंडिया के हिटमैन और गब्बार। पारी के पहले ही ओवर में द हिटमैन मोहम्मद आमिर के LBW के शिकार हो जाते हैं। भारत के लिए सामने जितनी बड़ी लक्ष्य उतना ही खराब शुरुआत। कहानी यही खत्म नहीं होती है। पारी के तीसरे ही ओवर में भारत के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज किंग कोहली भी अपना विकेट गंवा देते हैं, और अब यह बात साबित हो चुकी थी कि भारत को ये मैच हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब युवराज और गब्बर ने मिलकर कुछ हद तक तो पारी को संभाल कर रखा था, लेकिन उनका ये योगदान ज़्यादा देर तक टिका नहीं।
और गब्बर भी अपना विकेट गंवा देते हैं द लेजेंड मोहम्मद आमिर के हाथों। अब भारत महज 33 रनों पर ही अपना 3 विकेट गंवा चुके थे। अब मैदान में एंट्री होती है सरदारों का सरदार महेंद्र सिंह धोनी का। अब मैदान पर थे दोनों मिडिल ऑर्डर के सरताज MS धोनी और युवराज सिंह, लेकिन युवराज भी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सका पाकिस्तान के इन 2 कौड़ी बॉलरों के सामने और महज 22 रनों पर ही निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं। और फिर इसके बाद ही MS धोनी भी मात्र 4 रनों पर अपना विकेट गंवा देते हैं। भारत अपना विकेट कुछ इस प्रकार गंवा रहे थे मानो कब 5 विकेट गिर गया हो, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब एंट्री होती है द विलन, जिसे इस वक्त सबसे ज़्यादा हेट मिल रहा है। नाम है हार्ड हिटर पांड्या। लेकिन इसके बाद ही केदार यादव अपना विकेट शादाब जैसे छोटे बच्चे को गिफ्ट में दे देते हैं। फिर शादाब का ये रिएक्शन जो उसी पर भारी पड़ने वाला था। उसे पता नहीं था उसका बाप अभी नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है। उसे नहीं पता था कि मेरा ये रिएक्शन कुछ देर बाद मुझ पर ही भारी पड़ने वाला है। पारी का 18वां ओवर और यहीं से शुरू होता है मैच की असली लड़ाई। यहीं से शुरू होती है पांड्या का तांडव। पारी का 23वां ओवर और हार्दिक ने शादाब खान को टारगेट किया और फिर पहली ही गेंद 6, फिर दूसरी गेंद 6 और तीसरी गेंद भी 6 के साथ हार्दिक ने शादाब को बता दिया कि बेटा ज़्यादा उछलने का नहीं। और इसी के साथ हार्दिक के मात्र 32 गेंदों में 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी के साथ भारत का स्कोर अब 123 तक जा पहुंचा था। अब धीरे धीरे उम्मीद की किरण जाग रही थी। पारी के 26वें ओवर में ही एक बार फिर हार्दिक ने फ़खर जमान को 2 छक्के के साथ 15 रन कूट दिए। अब पाकिस्तान को रियलाइज़ हो रहा था कि भारत से जीतना इतना भी आसान नहीं। एक अकेला बंदा जो पाकिस्तान और उनके बॉलर्स का इम्तिहान ले रहा था, एक अकेला बंदा जो पूरे पाकिस्तान को धो रहा था। मैंने कहा ना कि आज किस्मत भी पाकिस्तान के साथ ही था। पारी के 27वें ओवर में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे जड्डू और हार्दिक ने खुद को रन आउट कर दिया, जिसके बाद हार्दिक का ये गुस्सा जो आज भी क्रिकेट प्रशंसकों को याद है। इसके बाद ना तो जड्डू और ना ही कोई भी प्लेयर इस पिच पे टिक सका और मात्र 158 रनों के भीतर ही भारत ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान इस मैच को 180 रनों से जीत लिया। लेकिन इस मैच के बाद पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या को हार्ड हिटर पांड्या के नाम से जानने लगा। इस मैच में हार्दिक को वो नाम मिला जो डिज़र्व करते थे। तो गाइज़, हार्दिक के इस रन आउट में दोस्त किसका था, हार्दिक का या फिर जड्डू का? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।